नमस्कार। आज हम इतिहास के सबसे प्रभावशाली आध्यात्मिक शख्सियतों में से एक गौतम बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं की दुनिया में थोड़ा गहरा उतरते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है। सोचिए, एक राजकुमार जिसके पास दौलत, शोहरत, परिवार सब कुछ था, आखिर उसने सच की तलाश में ये सब क्यों छोड़ दिया? यही सवाल हमें सिद्धार्थ से बुद्ध बनने के उस असाधारण सफर पर ले जाता है। और इस सफर को समझने के लिए हम सीधे इन किताबों का सहारा ले रहे हैं। हमारी सारी पड़ताल इन्हीं पर आधारित है। तो चलिए एक एक करके बुद्ध के जीवन की परतों को खोलते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक राजकुमार से। नाम था सिद्धार्थ। इससे पहले कि वो दुनिया को एक नई राह दिखाते, वो राजमहल की चारदीवारी में एक बहुत ही आरामदायक जिंदगी जी रहे थे। तो ये थे सिद्धार्थ गौतम, शाक्य कबीले के राजा शुद्धोधन के बेटे। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ और उनका पालन पोषण खैर हर तरह के ऐशो आराम में हुआ। उन्हें दुनिया के दुखों और परेशानियों से बिल्कुल दूर रखा गया था। 16 साल की उम्र में उनकी शादी यशोधरा से हुई और उनका एक बेटा भी हुआ, राहुल। मतलब एक तरह से एकदम परफेक्ट जिंदगी थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यही राजकुमार आगे चलकर लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज कहलाया। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस राजकुमार की जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया? चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो सिद्धार्थ की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये वो पल था जब पहली बार उनका सामना जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से हुआ। हुआ ये कि एक दिन जब वो महल से बाहर निकले तो उनकी नजर एक बूढ़े, लाचार इंसान पर पड़ी। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि शरीर एक दिन ऐसा भी हो सकता है। फिर उन्होंने एक बीमार इंसान को देखा जो दर्द से तड़प रहा था। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये शरीर तो बीमारियों का घर है और इससे कोई नहीं बच सकता। और तीसरा नज़ारा वो तो और भी ज्यादा झकझोर देने वाला था। एक मृत शरीर। पहली बार उन्होंने मौत की हकीकत को अपनी आंखों से देखा और ये समझा कि जिंदगी का अंत तो तय है। और आखिर में उन्होंने एक सन्यासी को देखा। चारों तरफ इतना दुख और पीड़ा थी, लेकिन उस सन्यासी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। बस उसे देखकर सिद्धार्थ को लगा कि शायद इस दुख से निकलने का कोई रास्ता जरूर है। और यहीं से उनकी असली खोज शुरू हुई। इन्हीं 4 नज़ारों ने उन पर इतना गहरा असर डाला कि सिर्फ 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने अपना राजमहल, अपना परिवार, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। बौद्ध धर्म में इस महान त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो महल तो छूट गया, पर अब शुरू हुई सिद्धार्थ की असली यात्रा। ज्ञान की तलाश में एक बहुत ही मुश्किल और लंबा सफर। एक नज़र इस टाइमलाइन पे डालते हैं। जन्म से लेकर 29 साल की उम्र में वो महान त्याग, फिर सालों की कड़ी तपस्या, 35 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति और आखिर में 80 साल की उम्र में महापरिनिर्वाण। ये उनके पूरे जीवन का सार है। घर छोड़ने के बाद पूरे 6 साल तक उन्होंने कठोर साधना की, सच को जानने की कोशिश की। और फिर 35 साल की उम्र में वैसाख पूर्णिमा की एक रात बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला। बस उसी पल से राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी वो जिसे परम ज्ञान मिल गया हो। अब जब सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके थे तो उन्होंने उस ज्ञान को अपने तक नहीं रखा, बल्कि उसे दुनिया में बांटने का फैसला किया। तो चलिए अब उनकी मुख्य शिक्षाओं को समझते हैं। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ये एक ऐतिहासिक पल था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इसका मतलब है धर्म के पहिए को गति देना। यहीं से उनकी शिक्षाओं का सिलसिला शुरू हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का पूरा सार इन 4 आर्य सत्यों में समाया हुआ है। इसे एक डॉक्टर के नुस्खे की तरह समझिए। पहला, दुख है। दूसरा, दुख का कारण है। तीसरा, दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, उसे खत्म करने का एक रास्ता भी है। तो फिर वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है ये अष्टांगिक मार्ग। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। सही सोच से लेकर सही ध्यान तक ये 8 कदम ही दुख से आज़ादी का रास्ता दिखाते हैं। और बुद्ध ने इस रास्ते को मध्यम मार्ग का नाम दिया। क्यों? क्योंकि ये न तो ज़रूरत से ज़्यादा ऐशो आराम की बात करता है
और ना ही खुद को ज़रूरत से ज़्यादा कष्ट देने की। ये दोनों के बीच का एक बैलेंस्ड रास्ता है। बुद्ध ये जानते थे कि उनका ज्ञान सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे उनकी शिक्षाएं आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सकें। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी शिक्षाओं को सही तरीके से संजो कर रखने के लिए समय समय पर बौद्ध संगीतियां यानी बड़ी बड़ी सभाएं हुईं। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सभाएं अलग अलग राजाओं के दौर में हुई और इन्हीं की वजह से बौद्ध धर्म को एक संगठित रूप मिला। और हाँ, वक्त के साथ विचारों में भी बदलाव आए। चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो बड़ी शाखाओं में बंट गया, हीनयान और महायान, जो आज भी मौजूद हैं। तो आखिर इस पूरी यात्रा, इस पूरी साधना का मकसद क्या है? मकसद है निर्वाण। इसका मतलब क्या है? जैसा कि यहाँ लिखा है, इसका सीधा सा मतलब है दीपक का बुझ जाना, यानी इच्छाओं का, दुखों का और जन्म मृत्यु के इस चक्र का हमेशा के लिए शांत हो जाना। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए है, आज से लगभग 2500 साल पहले दी गई ये शिक्षाएं क्या आज भी उतनी ही काम की हैं? आज की इस भागदौड़ वाली जिंदगी में दुख और माइंडफुलनेस पर बुद्ध के विचार हमें क्या सिखा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।